Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is the Poetics by Aristotle. This is included in a subject Criticism and Theory 1, course code English 301, which is a part of BS English 5th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's biography. तो सबसे पहले हम एरिस्टोटल की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. Birth: he was born in 384 BCE in Stagira, a city in northern Greece. Education: at 17, Aristotle moved to Athens to study at Plato's academy, where he remained for 20 years. He was a student of Plato and teacher of Alexander the Great. जो एरिस्टोटल हैं, ठीक है, वो प्लेटो के स्टूडेंट थे और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो हैं उनके टीचर थे. इनका जो इन्फ्लुएंस है वो बेसिकली प्लेटो जो है उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, लेकिन उनके कुछ आइडियाज़ जो हैं पर्टिकुलरली उनकी जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है उसके साथ वो डिसएग्री करते थे. ठीक है. टीचिंग: प्लेटो की डेथ के बाद एरिस्टोटल जो है उन्होंने एथेंस को छोड़ दिया और अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर बन गए 343 BCE में. फाउंडिंग द लाइसियम in 335 BCE, Aristotle turned to Athens and founded his own school, the Lyceum, where he taught and wrote for 12 years. Aristotle made significant contribution to many fields including philosophy, science, ethics, politics and metaphysics. He is known for his work on logic. इन्होंने लॉजिक्स जो है इनका एक वर्क था लॉजिक के ऊपर, ऑर्गेनॉन, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये जाने जाते हैं. और इनकी जो फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज हैं टॉपिक्स लाइक एथिक्स इन निकोमैकियन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स इन पॉलिटिक्स. ठीक है. तो ये इनकी बायोग्राफी है. नेक्स्ट है बेसिकली फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस. सो ही डेवलप्ड लॉजिक एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन. ठीक है. उसके बाद मेजर वर्क्स इनके एथिक्स के ऊपर हैं, निकोमैकियन एथिक्स, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स एंड रेट्रिक. he pioneered the study of biology and natural sciences, categorizing plants and animals. इनका जो मेथड है वो एम्फोसाइज करते हैं बेसिकली एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस. लिगेसी इन वेस्टर्न थॉट: एरिस्टोटल के जो वर्क हैं दे बेसिकली लेड द फाउंडेशन ऑफ फॉर वेस्टर्न फिलोसफी एंड साइंस फॉर सेंचुरीज. इनकी जो वाइड रेंजिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं बहुत सारी फील्ड्स को, फिलोसफी से लेकर नेचुरल साइंसेस तक. ठीक है. और एंशियंट और मॉडर्न थॉट दोनों के ऊपर एक लास्टिंग इम्पैक्ट जो है वो छोड़ती हैं. नेक्स्ट है हमारा जो आज का मेजर टॉपिक है द पोइटिक्स विच वॉज रिटन बाय एरिस्टोटल. एरिस्टोटल की जो पोइटिक्स है वो इनकी जो लिटरेरी थ्योरी के अर्लीस्ट सर्वाइविंग वर्क्स हैं उनमें से एक है. ठीक है. लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म के जो इनके अर्लीस्ट सर्वाइविंग वर्क्स हैं एरिस्टोटल की पोइटिक्स उनमें से एक है. ठीक है. और इसमें फोकस किया गया है नेचर, पर्पस एंड इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर. ठीक है. पर्टिकुलरली ट्रेजेडी. इन दिस ट्रीटिस एरिस्टोटल एनालाइज करते हैं प्रिंसिपल्स और जो कंपोनेंट्स हैं पोइट्री के, पर्टिकुलरली ग्रीक ट्रेजेडी के, और डिस्कस करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सच एज प्लॉट, करेक्टर, थॉट, डिक्शन, म्यूजिक एंड स्पेक्टिकल. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. इन्होंने बेसिकली पोइट्री का जो स्ट्रक्चर है और पर्पस है उसको एक्सप्लोर किया है. ठीक है. और इसके ऑडियंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं, और इन्होंने कैथारसिस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है विच इज़ बेसिकली रेफर्स टू पुर्गिंग ऑफ इमोशंस थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेजिक आर्ट. ठीक है. ये जो वर्ड है पुर्गिंग, इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो है साफ़ करना, टू प्योरीफाई, क्लीन. ठीक है. एरिस्टोटल का एम ये है कि वो डिफ़ाइन करें और एनालाइज करें ट्रेजेडी के प्रिंसिपल्स को और जो ड्रामेटिक आर्ट है उसके प्रिंसिपल को. ठीक है. और अपने टीचर जो प्लेटो की क्रिटिक है पोइट्री को लेकर. ठीक है. उन्होंने पोइट्री को क्रिटिक किया था अपनी जो फेमस द रिपब्लिक के अंदर, उसको बेसिकली वो काउंटर करना चाहते हैं. प्लेटो जो है उन्होंने आर्ग्यू किया था कि पोइट्री पर्टिकुलरली ड्रामा जो है वो मॉरली डेंजरस है क्योंकि ये इंसान के इमोशंस को अपील करता है. ठीक है. और इस तरह से इंसान को इरेशनैलिटी की तरफ लेके जाता है. लेकिन एरिस्टोटल ने दूसरी तरफ ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ड्रामा की कैपेसिटी के अंदर के वो इमोशंस को इवोक करे और एजुकेट किया जाता है एक्सपीरियंस के थ्रू. ठीक है. पोइटिक्स जो है वो लिटरेरी अर्लीस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है उसमें से एक जो है वो कंसीडर की जाती है फील्ड ऑफ लिटरेचर के अंदर. उनकी जो बुक पोइटिक्स है उसके बेसिकली 26 चैप्टर्स हैं. ठीक है. अब हम स्टडी करते हैं कि इन्होंने कब पोइटिक्स जो है वो लिखी थी. ही बेसिकली रोड पोइटिक्स अराउंड 335 BCE
इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क ऑन लिटरेरी थेरी, पर्टिकुलरली जिसमें ट्रेजेडी, एपिक पोइट्री, ठीक है, लिटरेरी एस्थेटिक्स के ऊपर फोकस किया गया। इनका जो वर्क है वो अरिस्टोटल की मोस्ट फेमस और इन्फ्लुएंशियल राइटिंग्स जो हैं उनमें से एक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो मेजर आइडियाज़ हैं अरिस्टोटल की पोइटिक्स के अंदर। तो उसमें जो पहला कंसेप्ट है वो है मिमेसिस का कंसेप्ट, ठीक है। मिमेसिस इमिटेशन, कॉपी। मिमेसिस बेसिकली इट रेफर्स टू द कंसेप्ट ऑफ इमिटेशन, जो एरिस्टोटल की थेरी है आर्ट की उसके सेंट्रल है, ठीक है। एरिस्टोटल के लिए जितनी भी आर्ट की फॉर्म्स हैं जिसमें ट्रेजेडी है, एपिक पोइट्री है, पेंटिंग है, वो बेसिकली ज़िंदगी की इमिटेशन है, ठीक है। और वो रियलिटी, एक्शंस और ह्यूमन के एक्सपीरियंस जो हैं उन चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आइडिया था वो था कैथारसिस। कैथारसिस बेसिकली एक डिबेटेड टर्म है एरिस्टोटल की पोइटिक्स के अंदर, ठीक है। और ये रेफर करती है इमोशनल परगेशन। परगेशन पीछे भी हमने पढ़ा है, या उसको प्योरिफिकेशन, ठीक है। ये इट रेफर्स टू द इमोशनल प्योरिफिकेशन जो ऑडियंस एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। उन इमोशंस की प्योरिफिकेशन है जो ऑडियंस एक्सपीरियंस करती है थ्रू द फीलिंग्स ऑफ पिटी और फियर, जब वो एक ट्रेजेडी देख रहे होते हैं, ठीक है। जब ऑडियंस ट्रेजेडी देख रहे होते हैं तो जो पिटी और फियर की फीलिंग्स के थ्रू, ठीक है, जो इमोशंस ऑडियंस एक्सपीरियंस करती है, ठीक है, उनकी प्योरिफिकेशंस को कैथारसिस कहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमार्शिया, ट्रेजिक फ्लॉ और एरर, ठीक है। हमार्शिया रेफर्स टू ट्रेजिक फ्लॉ, ये एक मिस्टेक है, ये एरर है जजमेंट में जिससे ट्रेजिक हीरो का डाउनफॉल होता है। एरिस्टोटल जो हैं वो बेसिकली ये नहीं देखते कि फ्लॉ एक मॉरल फेलिंग है, लेकिन एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक या मिस्टेक है एक्शन में जिससे मिसफॉर्चून जो है वो आपके मिसफॉर्चून लेके आती है जो चीज़, तो वो है हमार्शिया, ट्रेजिक फ्लॉ और एरर। नेक्स्ट है पेरिपिटिया या फिर रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, ठीक है। ये एक मोमेंट है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ द प्रोटैगनिस्ट जहाँ पर एक्शंस जो हैं वो अनएक्सपेक्टेडली टर्न होते हैं फ्रॉम सक्सेस टू फेलियर, फ्रॉम वन स्टेट ऑफ अफेयर्स टू द ऑपोजिट। यहाँ कह लें कि एक इंसान बहुत ज़्यादा अमीर है, वो अचानक से गरीब हो जाए, कोई गरीब अमीर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, ठीक है, दैट इज़ द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून की अचानक से हो जाना, तो उसको जो है अनएक्सपेक्टेडली आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे, ठीक है। फ्रॉम सक्सेस टू फेलियर, सक्सेस से आप फेलियर की तरफ चले गए, आप ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे, ठीक है। वन स्टेट ऑफ अफेयर्स से आप दूसरे की तरफ ऑपोजिट में चले गए, तो ये सारा कुछ जो है ये पेरिपिटिया जो रिवर्सल है, ठीक है, इट ऑफन अकर्स ड्यू टू दी ट्रेजिक हीरोज हमार्शिया, जो हीरो का हमार्शिया ये ट्रेजिक फ्लॉ है उसकी वजह से ये जो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है ये होता है, ठीक है, या पेरिपिटिया। नेक्स्ट है एनाग्नोसिस या रिकॉग्निशन। एनाग्नोसिस बेसिकली इट इज़ अ मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन या डिस्कवरी जहाँ पर प्रोटैगनिस्ट जो है वो मूव करता है फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, यानी कि एक जो प्रोटैगनिस्ट है वो इग्नोरेंस का शिकार है, उसे नहीं पता, ठीक है, तो अचानक से उसको नॉलेज आ जाए चीज़ों के बारे में, तो उसकी जो ये मूव है फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, दिस रेफर्स टू एनाग्नोसिस, और ऑफन रियलाइज करते हैं द ट्रू नेचर ऑफ देयर सिचुएशन और देयर ऑन फ्लॉज। नेक्स्ट है प्राइड एंड एरोगेंस। इसका मतलब है कि एक्सेसिव प्राइड या एरोगेंस जो एक कैरेक्टर डिस्प्ले करता है या जो प्रोटैगनिस्ट डिस्प्ले करता है, ठीक है, खुदा की तरफ। ऑफन ये होता है कि इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड गॉड। ट्रेजेडी के कंटेक्स्ट में हब्रिस ये एक क्रूशियल एलिमेंट है क्योंकि इससे ट्रेजिक हीरो का डाउनफॉल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ डिवाइन जस्टिस और वेंजियंस, ठीक है, जहाँ पर गॉड जो है या फेट है वो पनिश करती है मॉर्टल्स को इनके हब्रिस, इनके मॉरल फेलिंग्स और रॉन्ग डूइंग के लिए, यानी कि रेट्रीब्यूशन पनिशमेंट को भी कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर जो हीरो है उसको उसकी रॉन्ग डूइंग्स, उसके प्राइड, एरोगेंस जो है और जो रॉन्ग डूइंग्स हैं उसके लिए बेसिकली क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है, तो रेट्रीब्यूशन को पनिशमेंट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब जो है प्लेटो, ठीक है, जो कि एरिस्टोटल का टीचर है, और इसने क्या किया था, इसका एक वर्क था द रिपब्लिक, ठीक है, उसके अंदर इसने पोइट्री के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म्स किए थे, ठीक है, उनको बारी बारी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर एरिस्टोटल ने अपनी पोइटिक्स के अंदर उन क्रिटिसिज्म्स को डिफेंड किया था, उसने पोइट्री को डिफेंड किया था, ठीक है, उन क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट इसने अपनी जो पोइटिक्स है उसके अंदर पोइट्री को डिफेंड किया। सबसे पहला क्या चार्ज था, क्या क्रिटिसिज्म था, उसने कहा मिमेसिस इमिटेशन। प्लेटो ये देखते थे कि पोइट्री जो है वो रियलिटी की एक इमिटेशन है, ठीक है, वो आर्ग्यू करते थे कि पोइट जो है वो फिजिकल वर्ल्ड की, जो फिजिकल दुनिया है उसकी एक रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं जो खुद आइडियल फॉर्म्स या फिर जो ट्रू एसेंस है थिंग्स का, उसका एक शेडो है, ठीक है।
तो पोइट्री इमिटेशन की भी इमिटेशन है, इसीलिए ये सच्चाई से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। ये उनका पहला क्रिटिसिज्म था। सेकंड था इमोशनल मैनिपुलेशन। प्लेटो ये आर्ग्यू करते थे कि पोइट्री इमोशंस और पैशंस को स्टिर अप करती है, ठीक है, जिससे इंडिविजुअल जो हैं वो रैशनल थॉट से दूर हो जाते हैं, मॉरल बिहेवियर से दूर हो जाते हैं, वो सिर्फ इमोशंस में खोए रहते हैं। वो ये कहते थे कि पोइट्री जो है वो इमोशनल मैनिपुलेशन का एक जो है वो मीन है, जो इरैशनल डिज़ायर्स को इंसाइट करती है, ठीक है। थर्ड उनका क्रिटिसिज्म था लैक ऑफ नॉलेज। प्लेटो जो हैं वो ये सजेस्ट करते थे कि पोइट जो हैं उनके पास सब्जेक्ट्स का जिनके बारे में वो लिखते हैं कोई भी ट्रू नॉलेज नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ इंस्पायर हैं और रिलाई करते हैं डिवाइन इन्फ्लुएंस के ऊपर रादर देन कोई रैशनल अंडरस्टैंडिंग। तो ये उनका थर्ड क्रिटिसिज्म था। नेक्स्ट उनका क्रिटिसिज्म था मॉरल इम्पैक्ट। प्लेटो ये बिलीव करते थे कि पोइट्री जो है वो नेगेटिव ट्रेड्स को ग्लोरीफाई करती है, लाइक वायलेंस, लस्ट एंड डिसीट, ठीक है। वो कहते हैं कि खुदा को डिपिक्ट करने से और हीरोज़ को डिपिक्ट करने से जो कि इमोरल एक्ट में इंगेज हैं, पोइट्री एथिकल स्टैंडर्ड्स को अंडरमाइन करती है, ठीक है, और ऑडियंस जो है उसको तबाही की तरफ लेकर जाती है। नेक्स्ट जो है वो है फॉल्सहुड। प्लेटो जो है उन्होंने एक्यूज़ किया था पोइट्स को कि वो फॉल्सहुड और लाइज जो हैं वो फैला रहे हैं अपने वर्क्स के थ्रू, ठीक है, और जो ट्रूथ और विजडम का परसूट है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। तो ये जो है ये प्लेटो के चार्जेस थे, जो सॉरी ये उनका क्रिटिसिज्म था पोइट्री के ऊपर, जो उन्होंने अपनी फेमस वर्क द रिपब्लिक के अंदर जो है वो शो किए थे। उसके बाद एरिस्टोटल ने डिफेंस किया था पोइट्री का, ठीक है, उन्होंने पोइट्री को डिफेंड किया था। तो उन्होंने एक रोबस्ट डिफेंस पोइट्री का जो है वो प्रोवाइड किया था अपनी जो वर्क पोइटिक्स के अंदर, जहाँ पर उन्होंने आउटलाइन किया था कि पोइट्री की क्या सिग्निफिकेंस है, पोइट्री का क्या पर्पस है और सोसाइटी के अंदर क्या वैल्यू है, ठीक है। वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले द नेचर ऑफ मिमेसिस इमिटेशन। उन्होंने कहा कि प्लेटो की तरह, ठीक है, अनलाइक प्लेटो वो पोइट्री को एक मेयर इमिटेशन जो है वो देखते थे रियलिटी की। एरिस्टोटल जो है, अब प्लेटो क्या कहते थे, वो कहते थे कि पोइट्री रियलिटी की एक इमिटेशन है, लेकिन एरिस्टोटल कहते थे कि जो मिमेसिस है वो एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ठीक है। वो ये आर्ग्यू करते थे कि ह्यूमंस जो हैं वो इनहेरेंटली ड्रॉन है कि वो इमिटेट करें, ठीक है, और ये इमिटेशन जो है उनको जो है वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट देती है इंसान के एक्सपीरियंसेस के अंदर। अब सेकेंड इन्होंने क्या पोइट्री को किस तरह से डिफेंड किया था, इमोशनल कैथारसिस। एरिस्टोटल ने इंट्रोड्यूस कराया था कैथारसिस के कंसेप्ट को, ठीक है, जो इमोशनल क्लिनजिंग, पर्गिंग या प्योरिफिकेशन है, एक्सपीरियंस्ड करते हैं ऑडियंस फीलिंग्स ऑफ पिटी और फियर जब वो एक ट्रेजेडी देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आर्ग्यू किया था कि ये जो इमोशनल रिलीज है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि उनको अलाउ किया जाता है कि वो अपने इमोशंस को एक सेफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉन्फ्रंट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है पोइट्री नॉलेज का एक सोर्स है। एरिस्टोटल ने ये कंटेंट किया कि पोइट्री जो है वो फिलोसॉफिकल इंसाइट्स देती है और ट्रूथ्स देती है इंसान की नेचर और सोसाइटी के बारे में, ठीक है, मॉरल डिलेमास को एक्सप्लोर करते हुए और करेक्टर की मोटिवेशंस को पोइट्री जो है वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को कंट्रीब्यूट बेसिकली करती है। उसके बाद इमेजिनेशन एंड ट्रूथ है। प्लेटो ने क्रिटिसाइज किया था पोइट्री को फॉर इट्स रिलायंस ऑन इमेजिनेशन। प्लेटो ये कहते थे कि पोइट्री सिर्फ इमेजिनेशन के ऊपर बेस है, कोई सच्चाई इसमें नहीं है। एरिस्टोटल सॉ वैल्यू इन इमेजिनेटिव एस्पेक्ट ऑफ पोइट्री। वो ये बिलीव करते थे कि इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग के थ्रू पोइट्री जो है वो डीपर ट्रूथ्स को कन्वे कर सकती है इंसान की कंडीशन और दुनिया के बारे में। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल रोल, ठीक है, तो इसमें इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी है और एजुकेशनल वैल्यू है। एरिस्टोटल ने एम्फसाइज किया कि पोइट्री में ये पावर है कि वो कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो हैं उनको शेप कर सकती है। पोइट्री प्रमोट कर सकती है मॉरल वर्च्यूज़ को, ठीक है, और एथिकल बिहेवियर के लिए जो है वो मॉडल्स प्रोवाइड कर सकती है। एजुकेशनल वैल्यूज़ क्या हैं, पोइट्री एक एजुकेशनल फंक्शन जो है वो सर्व करती है मॉरल लेसन्स को प्रेजेंट करते हुए, और जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है उस इंसान के एक्शंस के ऊपर उसको इनकरेज करके और इंसान के एक्शंस और उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं इनके ऊपर एक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन जो है वो देती है। नेक्स्ट है एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी का कंसेप्ट दिया था, तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली हम जो है वो ट्रेजेडी की डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं। ट्रेजेडी देन इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative, through pity and fear affecting the proper purgation of these emotions.
ये एरिस्टोटल की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के हर जो एस्पेक्ट को हम इन डिटेल नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। उन्होंने कहा कि पोइट्री जो है वो इमिटेशन है एक्शन की, ठीक है। तो फिलॉसफी के ब्रॉडर फिलॉसफी के साथ अलाइन करती है, ठीक है, कि आर्ट मिमिक करती है रियलिटी को, ठीक है। ये इमिटेशन रिप्रोडक्शन नहीं है ज़िंदगी की, लेकिन एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है जो कैप्चर करती है इंसान की एक्सपीरियंस की एसेंस को, ठीक है। नेक्स्ट है सीरियस एक्शन, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, आगे है कंप्लीट, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। एक्शंस जो डिपिक्ट किए जाते हैं ट्रेजेडी के अंदर वो सीरियस हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो सिग्निफिकेंट मॉरल और एथिकल डिलेमास होते हैं। ये जो सीरियसनेस है ये नैरेटिव को एलिवेट करती है और इसको अलाउ करती है कि इंपॉर्टेंट थीम्स जो हैं जो इंसान की एग्जिस्टेंस के रेलिवेंट हैं, ठीक है, उसके साथ इंगेज हो सके। नेक्स्ट है कंप्लीट एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। कंप्लीट एक्शन ट्रेजेडी जो है उसको एक कंप्लीट नैरेटिव आर्क को रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्लियर बिगिनिंग हो, मिडल हो, एंड हो। ये जो कंप्लीटनेस है ये ऑडियंस को अलाउ करती है कि प्लॉट की डेवलपमेंट को फॉलो करे, ठीक है, और करेक्टर की जो मोटिवेशंस हैं और उनके जो कंसिक्वेंसेस हैं उनको बेटर वे में अंडरस्टैंड करे। अब नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड। जो टर्म है मैग्नीट्यूड बेसिकली इट रेफर्स टू द स्केल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स पोर्ट्रेट, ठीक है, कि जो इवेंट्स पोर्ट्रे किए गए हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। ट्रेजेडीज जो हैं वो डील करती हैं सब्सटेंशियल थीम्स के साथ और एक्शंस के साथ जो ऑडियंस के साथ डीपली रेजोनेट करते हैं, ठीक है, और इमोशनल इम्पैक्ट को ज़्यादा प्रोफाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट है इसका एस्पेक्ट लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विद आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, ठीक है। आर्टिस्टिक लैंग्वेज है, एरिस्टोटल एम्फसाइज करते हैं कि उस जो एलिवेटेड लैंग्वेज जो है उसका यूज़ और आर्टिस्टिक एम्बेलिशमेंट का ट्रेजेडी के अंदर, यानी कि ट्रेजेडी के अंदर आर्टिस्टिक एम्बेलिशमेंट्स और जो एलिवेटेड लैंग्वेज है उसका यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली पोइटिक डिवाइसेस लाइक मेटाफर, रिदम, डिक्शन, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है जिससे ओवरऑल इमोशनल और एस्थेटिक एक्सपीरियंस जो है प्ले का वो बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है वैरायटी इन लैंग्वेज। वो ये नोट करते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं प्ले के, ठीक है, वो यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट स्टाइल्स और फॉर्म ऑफ लैंग्वेज और ओवरऑल जो ट्रेजेडी की रिचनेस है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट नैरेटिव। तो पहले क्या है, एक्शन सेंट्रिक है। एरिस्टोटल इंसिस्ट करते हैं कि ट्रेजेडी जो है वो एक्शन के ऊपर फोकस करती है रादर देन मेयर नरेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इवेंट्स को अनफोल्ड करना वो ड्रामेटिक हो सकता है, होना चाहिए, ठीक है, और डायनामिक होना चाहिए और ऑडियंस को अलाउ किया जाए कि वो करेक्टर्स के साथ, करेक्टर के स्ट्रगल्स के साथ डायरेक्टली इंगेज हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एस्पेक्ट, ठीक है। एक्शन को एम्फसाइज करते हुए एरिस्टोटल हाईलाइट करते हैं थिएट्रिकल परफॉर्मेंस जो है उसकी इंपॉर्टेंस को, ठीक है, जहाँ पर इमोशंस और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है, वो इनेक्ट करते हैं लाइफ को और एक इमीडिएट इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ऑडियंस के ऊपर। नेक्स्ट है थ्रू पिटी एंड फियर अफेक्टिंग द प्रॉपर प्रोपगेशन ऑफ दीज इमोशंस। अब क्या है, इमोशनल इंगेजमेंट। एरिस्टोटल पॉजिट करती हैं कि एक ट्रेजेडी जो है वो फीलिंग्स ऑफ पिटी और फियर जो है वो ऑडियंस के अंदर इवोक करती है, ठीक है। ये जो इमोशंस हैं ये ट्रेजेडी के एक्सपीरियंस के सेंट्रल हैं, ठीक है, क्योंकि ये व्यूअर्स को करेक्टर्स और उनके स्ट्रगल्स के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। उसके बाद रिलेटेबल सफरिंग है, जो ट्रेजिक हीरो की जर्नी है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करती है जो यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं और इसको ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा आसान बनाया जाता है कि उनकी प्लाइट के साथ एम्पथाइज कर सकें, ठीक है। लास्ट है परगेशन ऑफ इमोशंस, प्योरिफिकेशन, क्लिनजिंग ऑफ इमोशन विच इज़ बेसिकली कॉल्ड एज कैथारसिस। कैथारसिस अल्टीमेट गोल ट्रेजेडी का एरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली यही है कि कैथारसिस को अचीव किया जाए, इमोशनल परगेशन और क्लिनजिंग, ठीक है। पिटी और फियर को जब एक्सपीरियंस किया जाता है ट्रेजिक इवेंट्स के थ्रू, ठीक है, तो ऑडियंस जो है वो कन्फ्रंट करती है इन इमोशंस को एक सेफ प्लेस के अंदर, ठीक है, और इनका फिर रिलीज होता है और अंडरस्टैंडिंग होती है उन फीलिंग्स की। नेक्स्ट है मॉरल एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट। जो कैथार्टिक इफेक्ट है वो ना सिर्फ एलिविएट करता है नेगेटिव इमोशंस को, लेकिन फोस्टर करता है मॉरल और साइकोलॉजिकल इंसाइट और अलाउ किया जाता है इंडिविजुअल को कि वो अपनी ज़िंदगी और जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकें। उसके बाद हम चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। ट्रेजेडी जो है उसके अंदर बेसिकली 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स मिलकर एक ट्रेजेडी जो है वो बनाते हैं। पहला एलिमेंट जो है वो है प्लॉट या मिथॉस का। प्लॉट जो है
वो एक क्रिटिकल एलिमेंट है, क्योंकि इसमें इंसिडेंट्स और जो इवेंट्स हैं, ठीक है, उनको अरेंज किया जाता है, इवेंट्स की सीक्वेंस को अरेंज किया जाता है। एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लॉट जो होता है उसकी क्लियर बिगनिंग होती है, उसका क्लियर मिडल होता है, देन एंड होता है, और उसमें यूनिटी होती है जहाँ पर सारे पार्ट्स जो हैं ओवरऑल स्टोरी को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और सारे पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। नेक्स्ट है कम्प्लेक्स वर्सेस सिंपल प्लॉट। एरिस्टोटल डिस्टिंग्विश करते हैं सिंपल प्लॉट्स, ठीक है, which have no little or no change in future, ठीक है, और complex plot which include peripeteia and anagnorisis, यानी कि सिंपल प्लॉट्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है, या लिटिल चेंज होता है फ्यूचर के अंदर, लेकिन जो कम्प्लेक्स प्लॉट होती हैं उसमें पेरिपेटिया और एनाग्नोसिस ये भी होता है। कम्प्लेक्स प्लॉट जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ठीक है, जो डिज़ायर्ड इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं उनको इवोक करने के लिए। नेक्स्ट है करेक्टर, जो कि सेकंड एलिमेंट है। करेक्टर्स जो हैं ट्रेजेडी के अंदर वो मॉरली जो है वो गुड होने चाहिए, रिलेटेबल होने चाहिए और कंसिस्टेंट होने चाहिए अपने एक्शंस में। प्रोटेगनिस्ट जो है, ये ट्रेजिक हीरो जो है, वो टिपिकली उसमें ट्रेजिक फ्लॉ या हार्शिया होता है उसके करेक्टर के अंदर, जिससे उसका डाउनफॉल होता है, और ये फ्लॉ क्रूशियल है सिंपैथी और पिटी जो है वो ऑडियंस से गेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थॉट। थॉट जो है वो बेसिकली थीम्स, मैसेजेस और आइडियाज़ जो ट्रेजेडी के अंदर एक्सप्रेस किए जाते हैं, ठीक है, इसमें फिलोसॉफिकल और मॉरल इम्प्लीकेशंस होती हैं जो करेक्टर के एक्शन और डिसीजंस के थ्रू जो है वो अराइज होती हैं। डिक्शन, लेक्सिस, डिक्शन में बेसिकली लैंग्वेज की चॉइस है और स्टाइल जो ट्रेजेडी के अंदर यूज़ किया जाता है। इफेक्टिव डिक्शन ओवरऑल इमोशनल इम्पैक्ट को इन्हांस करती है और जो ओवरऑल एस्थेटिक क्वालिटी है एक वर्क की उसको कॉन्ट्रीब्यूट करती है। मेलोडी एंड मैलस, मेलोडी पर्टेन्स करती है म्यूजिकल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है, पर्टिकुलरली जो कोरस हैं जो कमेंट करते हैं एक्शंस, थीम्स और इवेंट्स के ऊपर, जो इमोशनल रेजोनेंस है म्यूजिक की, ठीक है, वो ट्रेजिक एक्सपीरियंस को डेप्थ देती है। स्पेक्टिकल ऑप्सिस, स्पेक्टिकल में बेसिकली परफॉर्मेंस जो है उसके विजुअल एस्पेक्ट्स होती हैं लाइक स्टेजिंग, कॉस्ट्यूम्स और स्पेशल इफेक्ट्स। एरिस्टोटल जो है वो कंसीडर करते हैं कि स्पेक्टिकल लीस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन ये ओवरऑल ट्रेजेडी के एक्सपीरियंस को इन्हांस जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रेजेडी के प्लॉट की तरफ। तो ट्रेजेडी का प्लॉट जो है वो उसकी क्लियर बिगिनिंग, मिडल और एंड है। प्रोलॉग, एपिसोड एंड एक्सोडस। प्रोलॉग के है ट्रेजिक प्लॉट स्टार्ट होता है एक प्रोलॉग या एक्सपोजिशन के साथ, जिसमें मेन कैरेक्टर, सर्कमस्टांसेस, उनकी इनिशियल सिचुएशन और कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके बारे में बताया जाता है। एपिसोड या मिडल क्या है, जो प्लॉट का मिडल है उसको एपिसोड भी कहते हैं। उसमें डिफरेंट एक्शंस और इवेंट्स जो हैं, ठीक है, उनकी सीरीज होती हैं जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं और ड्रामेटिक टेंशन जो है उसको इंटेंसिफाई करती हैं, ठीक है। यहाँ पर कैरेक्टर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, और डायलेमास जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जिससे क्राइसिस या एक टर्निंग पॉइंट आता है। लास्ट है एक्सोडस या एंड। ट्रेजिक प्लॉट जो है वो कंक्लूड होता है कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन के साथ एक्सोडस या फाइनल सीन के अंदर। ये जो रेजोल्यूशन है बेसिकली ये इसके अंदर क्लाइमेक्स एक मोमेंट ऑफ कैथारसिस होता है, जहाँ पर कैरेक्टर के जो एक्शंस हैं उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको बेसिकली रिवील किया जाता है और एक सेंस ऑफ क्लोजर या इमोशनल रिलीज होता है ये ऑडियंस के लिए। अब हम चलते हैं ट्रेजिक हीरो। सेंट्रल फिगर है ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर, ठीक है। पोइटिक्स के अंदर एरिस्टोटल ने ट्रेजिक हीरो का डिटेल्ड एनालिसिस दिया है, ठीक है, और ये ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर एक सेंट्रल फिगर है। जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है समझना अगर हम ट्रेजेडी की इमोशनल और थीमेटिक डेप्थ को समझना चाहते हैं। सबसे पहले ट्रेजिक हीरो का नॉवल स्टेचर होता है। जो ट्रेजिक हीरो है, ठीक है, उसकी बर्थ जो है वो नोबल होती है और वो सोसाइटी के अंदर एक सिग्निफिकेंट पोजीशन जो है वो होल्ड किए होता है, जो इसके डाउनफॉल को एलिवेट करता है, ठीक है। सेकंड है हमार्शिया या ट्रेजिक फ्लॉ। हीरो जो है वो पोजेस करता है एक ट्रेजिक फ्लॉ या एरर अपनी जजमेंट के अंदर, जिससे इसका डिमाइस होता है और इसको रिलेटेबल और जो है वो ह्यूमन बना दिया जाता है। पेरिपेटिया, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। प्लॉट जो है उसमें फॉर्चून का रिवर्सल होता है, जहाँ पर हीरो जो है वो एक ड्रामेटिक चेंज एक्सपीरियंस करता है, फ्रॉम गुड टू बैड, बैड टू गुड, फ्रॉम रिच टू पुअर, पुअर टू रिच, ठीक है। और इससे ट्रेजेडी जो है वो हाइटन होती है, एग्नोसिस और रिकग्निशन। हीरो जो है ही अंडरगोज अ मोमेंट ऑफ रिकग्निशन और रियलाइजेशन और एन एग्नोसिस और अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशन और जो एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। हब्रिस और नेमेसिस। जो ट्रेजिक हीरो का डाउनफॉल है वो हब्रिस, प्राइड, एरोगेंस और यहाँ इस सब का जो है वो नतीजा होता है, जिससे
जो बेसिकली इसको लीड करता है कि खुदा या किस्मत को जो है वो डिफाई करे, ठीक है, उनका इनकार करे। नेक्स्ट है कैथारसिस। ट्रेजिक हीरो जो है उसकी जर्नी इट लीड्स टू कैथारसिस, जहाँ पर ऑडियंस एक्सपीरियंस करती है द प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस विच रिजल्ट्स इन मॉरल एंड इमोशनल रिफ्लेक्शन। लास्ट है आइडियल ट्रेजिक हीरो। आइडियल ट्रेजिक हीरो जैसे कि एरिस्टोटल ने डिफाइन किया है, ठीक है, इसमें एक इंटरप्ले होता है नोबिलिटी का, फ्लॉ का और ह्यूमैनिटी का, और अल्टीमेटली क्या है कि प्रोफाउंड इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, लीड करता है, ठीक है, ये ऑडियंस के लिए। तो ये आज का हमारा डिटेल्ड लेक्चर था जिसमें एरिस्टोटल की पोइटिक्स है, इसमें जो कुछ भी था इस पोइटिक्स में उसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया है, इसके अलावा कोई चीज़ पीछे रह नहीं जाती है, ठीक है। दैट इज़ वाई वीडियो जो है वो थोड़ी सी जो है वो लंबी हो गई है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड माई वीडियोज़, माई लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.